बचपन में आप सभी ने पंचतंत्र पढ़ी होगी। जानवरों पर आधारित पंचतंत्र को विष्णु शर्मा ने लिखा था। आखिर पंचतंत्र को पंचतंत्र क्यों कहा जाता है और क्या कहती है पंचतंत्र, इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आप अंत तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बटन नाम विद्वान के शब्दों में पंचतंत्र पशु पक्षियों पर आधारित एक नई शैली में लिखा गया कथा साहित्य विश्व को भारत की महान देन है। पंचतंत्र संस्कृत नीति कथाओं में प्रथम स्थान पर गिना जाता है। इसमें लोक व्यवहार को बड़े सरल तरीके एवं सरल भाषा में समझाया गया है। नीति कथा एक साहित्यिक विधा है जिसमें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों एवं अन्य निर्जीव वस्तुओं को मानव जैसे गुणों वाला दिखाकर उपदेशात्मक कथा कही जाती है। भारतीय जीवन का प्राकृतिक पदार्थों के साथ इतना घनिष्ठ संबंध हो गया था कि पशु पक्षियों आदि के उदाहरणों से व्यवहारिक उपदेश देने की प्रवृत्ति वैदिक काल से प्रचलित रही है। पंचतंत्र संस्कृति नीति कथा साहित्य का अत्यंत प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नीति कथाओं के पात्र प्राय दो प्रकार के होते हैं, सजीव प्राणी तथा अचेतन पदार्थ। पंचतंत्र में भी ये दोनों प्रकार के पात्र देखे जाते हैं। पशुओं में शेर, व्याघ्र, गीदड़, खरगोश, बैल, बंदर, ऊंट, गधा आदि तथा पक्षियों में कौवा, उल्लू, कबूतर, मोर, तोता, बगुला आदि। अन्य जीवों में सर्प, गिलहरी, जूं, खटमल, नेवला आदि। इनके अतिरिक्त नदी, पर्वत, वृक्ष, समुद्र, गुफा आदि भी अचेतन पात्र हैं जिन पर मानवीय व्यवहारों का आरोप किया गया है। पंचतंत्र में मानव को व्यवहार कुशल बनाने का प्रयास सरल एवं रोचक शैली में किया गया है। पंचतंत्र एक उपदेशपरक रचना है जिसमें लेखक ने अपनी व्यवहार कुशलता, राजनैतिक पटुता एवं ज्ञान का परिचय दिया है। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र के आरंभ में लिखा भी है, समस्त राजनीतिक शास्त्रों के अध्ययन तथा अनुभव के उपरांत मैंने 5 तंत्रों में विभक्त करके इस पंचतंत्र नामक सुंदर ग्रंथ की रचना की है। पंचतंत्र की रचना का मुख्य उद्देश्य तत्कालीन राजा के मूर्ख पुत्रों को राजनीति एवं लोक व्यवहार की शिक्षा देना रहा था। पंचतंत्र के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं, पंचतंत्र एक नीति शास्त्र या नीति ग्रंथ है। नीति का अर्थ जीवन में बुद्धिपूर्वक व्यवहार करना है, चतुरता और धूर्तता नहीं। नैतिक जीवन वह जीवन है जिसमें मनुष्य की समस्त शक्तियों और संभावनाओं का विकास हो, अर्थात एक ऐसे जीवन की प्राप्ति हो जिसमें आत्मरक्षा, धन समृद्धि, सत्कर्म, निजता एवं विद्या की प्राप्ति हो और इनका इस प्रकार समन्वय किया गया हो कि जिसमें आनंद की प्राप्ति हो सके। इसी प्रकार के जीवन की प्राप्ति के लिए पंचतंत्र में चतुर एवं बुद्धिमान पशु पक्षियों के कार्यों से संबंध कहानियां ग्रंथ की गई हैं। पंचतंत्र की परंपरा के अनुसार भी इसकी रचना एक राजा के मूर्ख पुत्रों की शिक्षा के लिए की गई है और लेखक इसमें पूर्ण सफल रहा है। पंचतंत्र में स्थान स्थान पर आदर्श या उपदेश की प्रवृत्ति स्पष्ट झलकती है। इसकी सभी कथाओं में नीति अथवा सदाचार का उच्च आदर्श उपस्थित किया गया है। उपदेशात्मक प्रवृत्ति का पूर्ण परिपाक इन कथाओं में मिलता है जो इस प्रकार है। ये कथाएं बालोपयोगी हैं और इनमें कथा के बहाने नीति के रहस्यों को समझाया गया है। इनमें मानव न होकर जीव जंतु या पशु पक्षी पात्र हैं। ये सभी कथाएं मुख्यतः नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। इनमें जीवन का व्यवहारिक पक्ष वर्णित है। इन कथाओं के पात्र पशु पक्षी आदि मनुष्यों के तुल्य मित्रता, प्रेम विवाद, लोभ, छल, विश्वासघात, संधि विग्रह आदि करते हैं
उनके राजा, मंत्री, दूत आदि सभी कुछ हैं। वे अवसर के अनुसार सभी कार्य करते हैं और मानवीय गुणों को स्वभाव से युक्त हैं। इन कथाओं में जीवन की सफलता के लिए आवश्यक सभी गुणों का वर्णन है। जिन बातों को न जानने से मनुष्य जीवन में असफल होता है, उनकी चेतावनी भी कथाओं के माध्यम से दी गई है। ये सभी कथाएं पशु पक्षियों आदि से संबंध हैं, अतः मानव मात्र के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक हैं। इनमें एक मुख्य कथा के अंतर्गत अनेक उपकथाओं का समावेश है। पंडित विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को 5 तंत्रों यानी 5 भागों में विभाजित करके इस ग्रंथ की रचना की है। ये 5 तंत्र इस प्रकार हैं। पहला तंत्र मित्र, जिसका अर्थ है मित्रों में मनमुटाव एवं अलगाव। दूसरा तंत्र मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, जिसका अर्थ है मित्र प्राप्त एवं उसके लाभ। तीसरा तंत्र काकुलकीय, जिसका अर्थ है कौवे और उल्लू की कथा। चौथा तंत्र लब्ध प्राण, इसका अर्थ है हाथ लगी चीज का हाथ से निकल जाना। पांचवा तंत्र अपरिचित कारक, जिसका अर्थ है जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधान रहें, अर्थात हड़बड़ी में कोई कदम न उठाएं। इन 5 तंत्रों में ही कथाओं के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने राजा के मूर्ख पुत्रों को शिक्षा दी थी। इन 5 तंत्रों में मौजूद कथाएं कौन कौन सी, इनकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।